नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट दो बड़ी खबरें निकल कर आई है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों की मौज बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने जो है ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। भारत में प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ से बताई जा रही है। तो साल 2026 की पेंशन हक को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी है और किस तरीके से मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान जो है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए किया गया है, ईपीएफओ के द्वारा कौन सा फैसला लिया गया है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे ईपीएफओ कर्मचारियों की सैलरी पेंशन सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग के बाद प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत यहाँ पर बताई जा रही है। पीएफ और सैलरी को लेकर सरकार यहाँ पर जो है बहुत ही जरूरी और अहम काम करने जा रही है। ईपीएफओ की सैलरी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आया है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार अब ऐसे कर्मचारियों पर भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है जो अभी पूरी तरह से पीएफ खाते से बाहर थे। इसके लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ की मंथली सैलरी लिमिट बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो क्या है ईपीएफओ के मौजूद नियम, इसको लेकर बात करें तो यदि पीएफ के लिए सैलरी लिमिट 15,000 तय है, मतलब अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो उसे पीएफ कटवाना जरूरी नहीं होता। ऐसी स्थिति में पीएफ कटे या ना कटे ये कर्मचारी की कंपनी की आपसी सहमति पर निर्भर करता है और इसी वजह से इस संख्या में प्राइवेट कर्मचारी पीएफ दायरे से बड़ी संख्या में बाहर हो जाते हैं। अब क्या बदल सकता है? तो यहाँ पर जो है सरकार इस लिमिट को 25,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का पीएफ अपने आप कटेगा और वे रिटायरमेंट के बाद बेहतर बचत कर पाएंगे। इससे खास तौर पर प्राइवेट और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की बात कही गई है। वहीं पहले क्यों टल गया था ये फैसला? तो इससे पहले भी सरकार ने सैलरी लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय कई कंपनियों ने इसका विरोध किया था। कंपनियों का कहना था कि इससे उन पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ जाएगा। वह कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि लिमिट सीधे 25,000 रुपए किया जाए ताकि भविष्य में पेंशन और पीएफ की रकम जो है वो मजबूत हो सके। तो अब सुप्रीम कोर्ट की भी सख्ती नजर आ रही है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि पीएफ की मौजूद 15,000 रुपए की लिमिट साल 2014 के अंदर तय की गई थी। तब से अब तक सैलरी और महंगाई दोनों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वो इस लिमिट की समीक्षा करे और तय समय पर इस पर जो है जरूरी फैसला लिया जाना चाहिए। तो कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होंगे? अगर पीएफ लिमिट बढ़ती है तो ज्यादा कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के खाते में ज्यादा पैसे जमा होंगे। ज्यादा योगदान देने से कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा ज्यादा बनेगी। साफ शब्दों में कहे तो सरकार का ये कदम प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए लंबी अवधि में बड़ी राहत साबित हो सकता है। आप सभी की नजर इस पर टिकी है कि सरकार इस प्रस्ताव पर कब अंतिम फैसला लेती है और कब कर्मचारियों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।